करमदीन और उसकी 3 बेटियों का वाकया। एक बार का जिक्र है, एक गरीब मगर नेक दिल इंसान था, करमदीन। उसकी 3 बेटियां थीं, ज़ैनब, मरियम और फातिमा। घर में गुर्बत थी, मगर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा भी। करमदीन दिन भर मजदूरी करता, मगर जो मिलता वो बेटियों पर कुर्बान कर देता। वो हमेशा कहता, गुर्बत बुराई नहीं, बेईमानी बुराई है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। बेटियां अपने नेक बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। एक आजमाइश जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन करमदीन सख्त बीमार पड़ गया। महीनों की बीमारी ने उसको कमजोर कर दिया और एक सुबह उसकी रूह अपने रब के पास चली गई। घर में सिर्फ गम ही गम था। 3 बेटियां यतीम और बेसहारा हो गईं। लोगों ने मिलकर करमदीन को दफन किया। कब्र पर मट्टी अभी ताज़ा ही थी कि एक अजीब वाकया हुआ। रात के वक्त कब्रिस्तान का रखवाला गुजरा। उसने देखा कि करमदीन की कब्र से नूर की हल्की रोशनी निकल रही है। वो डर गया, मगर करीब गया तो रोशनी और बढ़ गई। उसने हैरान होकर कहा, या अल्लाह, ये कैसा नूर है? एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ये नूर उसके सिद्क के दिल और सच्चाई का है। बेटियों ने सुना तो रोते हुए कहा, अब्बा हमेशा कहते थे कि अल्लाह देख रहा है, शायद आज अल्लाह ने दिखा दिया। 3 दिन बाद लोगों ने देखा कि कब्र से महकती खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। लोग जमा हो गए। सब हैरान थे। एक बुजुर्ग ने कहा, जब बंदा दुनिया में अपने औलाद को हलाल खिलाता है, जुल्म से दूर रहता है और अल्लाह का शुक्रगुजार रहता है, तो कब्र खुद गवाही देती है। बेटियां ये सुनकर रो पड़ी और मजीद पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करने लगी। एक रात चोर उनके घर घुस आया। वो घर में कोई चीज तलाश कर रहा था, मगर हाथ कुछ ना आया। अचानक उसे यूं लगा कि जैसे किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, कोई नहीं था, मगर एक गहरी आवाज आई, ये मेरी बेटियों का घर है। जिसके लिए तुम हाथ बढ़ा रहे हो,